गाइस मार्क फारसन मैं मोहम्मद असलम। मैं रहमतुल्लाह। आप देखें दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल चलते हैं दोस्तों। वीडियो स्टार्ट कर। पाकिस्तान टुडे पीएम एडमिट्स दे आस्क फॉर सीज फायर। लो जी फाइनली क्या यार फाइनली पाकिस्तान एडमिट्स दे आस्क्ड फॉर सीज फायर। लो जी आ गया बयान, देखते हैं वीडियो फिर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों कभी ना कभी तो सच को बाहर आना ही होता है, भले ही थोड़ा सा टाइम क्यों ना लग जाए। आपने देखा होगा वर्ल्ड वॉर 2 के समय की बहुत सी चीजें हैं जो आज पता चल रही हैं, सच आज बाहर आ रहा है। लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि पाकिस्तान इतनी जल्दी चीजों को एक्सेप्ट कर लेगा। यहां पर आप देख सकते हो फाइनली पाकिस्तान ने एडमिट किया है दैट दे आस्क्ड फॉर सीज फायर। पाकिस्तान ने पहले पूछा था सीज फायर के लिए, और ये मैं कोई ऐसे ही अरे गहरे व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं। पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने यह बात कबूली है। ये आप देख सकते हो खबर, पाकिस्तान डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इशक दार फाइनली एडमिट्स दे आस्क्ड फॉर सीज फायर आफ्टर इंडिया स्ट्रक देयर एयर बेसिस। तो थोड़ा सा इसको डिटेल से समझने की जरूरत है कि आखिरकार हुआ क्या है, अचानक से ऐसा क्या हो गया। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो डोनाल्ड ट्रंप पहले जिस तरह से छाती चौड़ी कर करके बोल रहे थे कि मैंने कराया है, मैंने सारा मीडिएशन किया है, मतलब जिस तरह से वो बोल रहे थे ना, ऐसा लग रहा था कि सब कुछ उन्हीं के द्वारा किया गया है। लेकिन फाइनली यहां पर उनके द्वारा भी यू टर्न लिया गया, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारा जो प्रतिज्ञा बैच है उसको जरूर अवेल कर सकते हैं। इस बैच से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, आप इस फोन नंबर पर कॉल करिए, हमारी टीम आपको बताएगी, सब कुछ गाइड करेगी। एंड यू कैन यूज दिस कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए बैकग्राउंड तो आप सब जानते ही हैं कि सबसे पहले 22 अप्रैल को जो टेररिस्ट ने अटैक किया, मासूमों पर गोली चलाई पहलगाम में, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा आक्रोश था देश के अंदर। और इन सबका ब्लेम जो है आप सब जानते हो, पाकिस्तान जो बेस्ड टेरर ग्रुप्स हैं, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और खुद पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर जाता है, जिस तरह से यहाँ पर पीछे षड्यंत्र रचा गया है। खैर, इसका भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर के नाम से आप सब जानते हैं, 6 और 7 की जो रात थी मई में, तो उस समय हमने प्रिसाइज एयर स्ट्राइक किया, मिसाइल स्ट्राइक कैंपेन चलाया। पाकिस्तानी जो टेररिस्ट एयर लॉन्च पैड्स हैं, जो टेररिस्ट अगर आप देखोगे एरियाज हैं, वहां पर हमने बहुत सारे जगहों पर डायरेक्ट अटैक किया था। और हमारा कोशिश यही था, हमने साफ साफ बोल दिया था इस अटैक के बाद कि हमने सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट को टारगेट किया है। हमारा कोई मकसद नहीं है वॉर में जाने का, वॉर में एस्केलेट करने का। लेकिन हाँ, पाकिस्तान अगर कोई कार्रवाई करता है तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। और वही चीज चला अगले 3-4 दिन तक। आपने देखा ही होगा किस तरह से पाकिस्तान की तरफ से जवाब आता है, फिर भारत उसका जवाब देता है, तो इस तरह से चीजें चल रही थी। लेकिन भारत ने 10th, मतलब आपको याद होगा जिस तरह से पाकिस्तान के एयर बेसिस पर अटैक किया ना जब भारत ने, ये अगेन आप मैप में देख सकते हो, कई सारे एयर बेसिस हैं ऊपर से लेकर नॉर्थ से लेकर साउथ तक। तो यहां पर स्पेशली जो 3 एयर बेस हैं, एक तो रावलपिंडी में जो नूर खान एयर बेस हो गया, उसकी काफी चर्चा होती है। उसका तो वीडियो भी सामने आया था कि कैसे यहां पर अटैक किया गया है, क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है पाकिस्तान के लिए। वहां पर मिलिट्री, जो टॉप मिलिट्री फाइटर जेट्स हैं, वीवीआईपी फ्लाइट्स हैं, वो वहां पर होते हैं। कमांड इंफ्रास्ट्रक्चर, रडार और कमांड इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर है। और कहीं ना कहीं भारत ने ब्रह्मोस और प्रलय मिसाइल्स का इस्तेमाल करते हुए नूर खान एयर बेस को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा जो शोरकोट एयर बेस है, ये रफीकी में आप देख रहे हो, यहां पर भी काफी भारी नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा साउथ पंजाब में जो रहीम यार खान एयर बेस है, ये आप देख सकते हो पंजाब के साउथ में, मतलब पाकिस्तान के पंजाब के साउथ में, वहां पर भी भारी भरकम अटैक किया गया था भारत के द्वारा। मतलब एक तरह से पाकिस्तान की कमर तोड़ दी गई थी उनके एयर बेसिस पर अटैक करके। अब वो क्या कर पाएंगे अगर एयर बेस पर ही खत्म होने लग जाएंगे तो यहां पर अब हुआ क्या, देखिए इशक दार जो पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर दोनों ही हैं, उनके द्वारा कैंडिडेट एडमिशन किया गया। और किस समय, टेलीवाइज्ड इंटरव्यू के दौरान। ये मैं कोई आर्टिकल की बात नहीं कर रहा हूं कि लोग झुटला सकते हैं, ये प्रॉपर मैंने वीडियो देखा है और तब मैं ये वीडियो बनाया हूं। पाकिस्तान के न्यूज चैनल पर खुद जो इशकदार हैं वो यहां पर बात करते हुए देखिए क्या क्या बोल रहे हैं। उनका कहना था सबसे पहले, यस वी आस्क्ड फॉर सीज फायर, हमने खुद सीज फायर के लिए पूछा था। देयर इज नो शेम इन एडमिटिंग दैट थिंग्स वेर एस्केलेटिंग बियॉन्ड आवर कंट्रोल। ये बात मान रहे हैं कि चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर जा रही थी, तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि अगर हम बोलें कि हमने पहले सीज फायर के लिए बोला था। और देखिए उन्होंने क्या बोला, आफ्टर इंडिया स्ट्रक की बेसिस, मतलब जो मैंने आपको बताया ना, ये टर्निंग पॉइंट था पाकिस्तान के लिए। नूर खान एयरबेस, शोरकोट एयरबेस, इन्होंने खुद नाम लिया इन दोनों एयरबेस का। तो जब भारत ने अटैक किया ना रात को एकदम 2-3 बजे,
उस समय उसके 45 मिनट्स के बाद ही सऊदी प्रिंस फैजल का कॉल आता है पाकिस्तान के पास। ये ऐसा बोल रहे हैं कि जो सऊदी अरब के प्रिंस हैं फैजल, और आपको यह अगर याद हो, जब पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ था उस समय प्राइम मिनिस्टर कहाँ पर थे? वो थे सऊदी अरब में। तो डेफिनेटली चीज़ें पहले जैसी नहीं रही हैं कि पहले सऊदी अरब पाकिस्तान का सपोर्ट करता था तो वैसे ही होगा। चीज़ें पूरी तरह से बदल चुकी हैं। आज के डेट में सऊदी अरब भारत पाकिस्तान के मामले में न्यूट्रल है एक प्रकार से। तो एक तरह से ऐसा नहीं है कि सऊदी अरब पाकिस्तान का साथ दे देगा। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी भी सऊदी अरब के दौरे पर गए हुए थे, उन्होंने अपना दौरा कट शॉर्ट किया और भारत वापस लौट गए। तो यहाँ पर क्या होता है कि 45 मिनट्स के अंदर अंदर जो सऊदी प्रिंस फैजल हैं उनका कॉल जाता है पाकिस्तान के पास। और देखिए जिस तरह का नुकसान हुआ था ना पाकिस्तान को, इसको देखते हुए प्रिंस फैजल ने कहा पाकिस्तान को, क्या चाहते हो कि चीज़ें यहीं पर रुकवाया जाए? कहने का मतलब कि क्या मैं आपका मैसेज कन्वे कर दूं भारत में? इनफैक्ट उन्होंने एस जयशंकर का नाम लिया कि मैं क्या फ़ोन करूं एस जयशंकर साहब को और बोलूं कि पाकिस्तान सीज फायर चाहता है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमने हाँ कर दिया और कहा कि हाँ आप हमारा मैसेज कन्वे कर दीजिए। देखो क्या होता है ना, डायरेक्टली पहले स्टेप में डायरेक्टली दो देश कॉल नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं इंटरमीडियरी के थ्रू कॉल आता है कि पाकिस्तान ऐसा चाह रहा है। फिर उसके बाद ऑब्वियस सी बात है जो डीजीएमओ होंगे पाकिस्तान के, उन्होंने कॉल किया होगा भारत के डीजीएमओ को कि लेट्स डू द सीज फायर, तब चीज़ें हुई होंगी। मतलब इसका मतलब साफ है ना कि डायरेक्ट ये पाकिस्तान और भारत के बीच में सीज फायर हुआ है। यहाँ पर जस्ट जो सऊदी अरब के प्रिंस हैं फैजल, उन्होंने कन्वे एक बार कर दिया कि हाँ पाकिस्तान ये चाह रहा है सीज फायर के लिए, तब चीज़ें आगे बढ़ी हैं। तो ही आस्क्ड इफ ही कुड रिलेट टू इंडियाज फॉरेन मिनिस्टर दैट पाकिस्तान वांटेड टू होल्ड further conflict and I told him yes. We also requested US intervention. तो वो ये बात भी कह रहे हैं कि यूएस का इंटरवेंशन था। मैं इस पर आगे आऊंगा क्योंकि पाकिस्तान को डर था कि ये फुल ब्लोन वॉर में हो गया ना, जैसे अभी इजराइल और ईरान का आप देख ही रहे हो, तो पाकिस्तान का क्या हाल होगा तो आप समझ ही सकते हैं। तो एक प्रकार से भारत का स्ट्रैटेजिक मैसेज क्या गया? भारत ने पहले जब टेररिस्ट लॉन्च पैड्स पर हमला किया आपका 6 और 7 मई की रात को, तब हमारा साफ साफ पाकिस्तान को कहना था कि हम चीज़ों को एस्केलेट नहीं करना चाहते हैं, हम सिविलियन कैजुअलिटीज़ नहीं कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान माना नहीं, उसको भी दिखाना था अपने ऑडियंस को, और अल्टीमेटली पाकिस्तान सरप्राइज हुआ, उसके मिलिट्री को काफ़ी डैमेज हुआ और फाइनली इंटरनेशनल प्रेशर या फिर उसके ऑडियंस में भी प्रेशर की वजह से ये सीज फायर हुआ है। खैर इसका इम्पैक्ट क्या है पाकिस्तान के ऊपर? इम्पैक्ट ये है कि उनका रडार इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरक्राफ्ट शेल्टर्स हो गया, लॉजिस्टिक्स पॉइंट्स हो गया, काफ़ी हैवी डैमेज हुआ। इनफैक्ट जो लेटेस्ट खबर आई थी 4 जून तक जो है, सॉरी ये जुलाई लिखा, जून तक जो है आपका अभी तक जो रहीम यार खान बेस है वो अभी रिपेयर में ही चल रहा है, वो अभी ऑपरेशनल हो भी नहीं पाया। आप सोचिए ये हालत हुई थी वहाँ के एयरबेस की। स्ट्रैटेजिक सेटबैक हुआ है पाकिस्तान को, जो उसकी मिलिट्री डॉक्ट्रिन थी ना पाकिस्तान की, वो एक तरह से एक्सपोज हो गई है यहाँ पर कि उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो कितना कमजोर था। भारत के मिसाइल्स डायरेक्टली उनके अंदर जा रहे थे और हमला कर रहे थे। पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की लेकिन भारत का एयर डिफेंस सिस्टम काफ़ी मजबूत रहा और डोमेस्टिक पॉलिटिकल प्रेशर भी आपको देखने को मिलेगा। वाई दिस इज इंपॉर्टेंट, क्यों ये इतना मैटर करता है? क्योंकि सबसे पहली चीज तो पहली बार ऑफिशियली पाकिस्तान ने एक्नॉलेज किया है दैट दे आस्क्ड फॉर पीस अंडर मिलिट्री प्रेशर। तो आप समझ रहे हो। और दूसरा यहां पर इट कंफर्म्स कि भारत का जो ऑपरेशनल सक्सेस है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव था विदाउट वॉर, एक प्रकार से वो अचीव हो गया। यहां पर पाकिस्तान की जो डिफरेंस पोजीशन है ना वो रिवील हो गई है, स्पेशली जो भारत की कन्वेंशनल डोमिनेंस है इस समय। न्यूक्लियर वॉर वगैरह चीजें जाएंगी वो एक अलग ही मैटर हो जाता है, लेकिन जो कन्वेंशनल वॉर है उसमें भारत का लोहा जो है वो सबको पता था, लेकिन भारत ने इस बार दिखाई दिया। फिर डिप्लोमेटिक विन हुई है कहीं ना कहीं भारत की इसमें, ये एडमिशन की वजह से। और यहां पर जो थर्ड पार्टी मीडिएटर्स है, मतलब एक प्रकार से सऊदी अरब के प्रिंस ने जस्ट कन्वे कर दिया, तो वो भी काफी हद तक मायने रखता है कि हाँ उधर से बोल दिया गया। तो जियो पॉलिटिकल रियल इफेक्ट क्या है कि यहाँ पर रिपल इफेक्ट यही है कि सऊदी अरब एक क्रेडिबल इंटरमीडिएट कह लीजिए या फिर जो भी है उसकी तरह सामने आया, क्योंकि दोनों के साथ संबंध अच्छे हैं सऊदी अरब के। फिर दूसरा जहां तक अमेरिका का सवाल है तो देखो इसको लेकर अब कई सवाल उठ रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अगर आप देखोगे तो यहां पर वापस एक यू टर्न लिया है। यू नेवर नो कल के डेट में फिर से दोबारा यू टर्न ले लें, क्योंकि देखिए डोनाल्ड ट्रंप अभी तक क्या कह रहे थे, बार बार कह रहे थे कि यहां पर उनको पर्सनल क्रेडिट मिलना चाहिए। जिस तरह से सीज फायर हुआ है इसमें पूरी तरह से उनका पर्सनल इंटरवेंशन था, उनकी वजह से इनफैक्ट लोगों को पहले ही डाउट हो गया था, क्योंकि जो वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वेंस, उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि इससे हमारा क्या लेना देना है। मतलब आप एक दिन पहले ये कह रहे हो कि हमारा इस
भारत पाकिस्तान वॉर से क्या लेना देना है, और अगले ही दिन डोनाल्ड ट्रंप कह दे रहे हैं कि मुझे क्रेडिट जाता है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, राइट? तो ये चीज आपको देखने को मिलेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप इनिशियली बहुत ज्यादा क्लेम कर रहे थे कि मैंने कराया, मुझे क्रेडिट दो। लेकिन यहां पर हुआ क्या है कि भारत ने इसको कंप्लीटली डिनाई कर दिया था। हमारा सिंगल स्टैंड रहा था, एक ही स्टैंड रहा था। और यहां पर आप देख सकते हो फाइनली यू टर्न आया है डोनाल्ड ट्रंप का, क्योंकि अभी जो उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर से मुलाकात की ना, तो उस समय देखिए उनका बयान क्या था। मतलब इंडिया और पाकिस्तान आर वेरी स्मार्ट पीपल। मतलब वो आसिम मुनीर और पीएम मोदी को कह रहे थे कि दे आर वेरी स्मार्ट पीपल, दे डिसाइडेड नॉट टू कीप गोइंग विद दैट वॉर, आई थैंक देम। तो देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने एकदम कंप्लीटली मान लिया है कि हाँ उनका कोई रोल नहीं था, वो अभी भी कहेंगे उनका रोल था, लेकिन उनका जो स्टैंस है ना, वो थोड़ा सा आपको अब सॉफ्ट देखने को मिलेगा। पहले एकदम हार्ड स्टैंस लिए हुए थे, मैंने ही कराया है और कोई है ही नहीं। तो देखो इसके पीछे का कारण क्या है। सबसे पहला तो ऑब्वियस ही बात है, पीएम मोदी जी से जो 35 मिनट की बातचीत हुई है वो क्रिस्टल क्लियर हो गया। वो बातचीत के बाद आप देखो एकदम साफ साफ हमारी तरफ से बोला गया है, जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उन्होंने साफ साफ बोल दिया ये चीज़ कि ये जो फ़ोन कॉल में बातचीत हुआ उसमें पीएम मोदी ने समझा दिया डोनाल्ड ट्रंप को कि देखो आपकी वजह से नहीं हुआ है। यहाँ पर भारत ने कभी भी मीडिएशन पहले भी नहीं किया, अभी भी नहीं किया है और आगे भी नहीं करेगा, क्योंकि शिमला एग्रीमेंट साफ साफ कहता है कि जो थर्ड पार्टी है उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा भारत पाकिस्तान के मैटर में। तो एक प्रकार से भारत में भी ट्रंप के बयान को बैकलैश हो रहा था। कहीं ना कहीं हो सकता है कि अब डोनाल्ड ट्रंप डैमेज कंट्रोल करने की शायद कोशिश कर रहे हो, क्योंकि भारत यूएस का रिलेशंस भी अभी आप देखोगे तो थोड़ा सा टर्न हुआ है। जिस तरह से एकदम स्पीड की दिशा में दोनों के रिश्ते काफ़ी बेटर हो रहे थे, यहाँ पर अब आपको थोड़ा सा ऊपर नीचे देखने को मिलेगा, स्पेशली आसिम मुनीर के जाने के बाद जो मुलाकात की है। खैर जो भी है, ये जो पाकिस्तान का एडमिशन था ना, ये हमारे लिए काफ़ी अब मायने रखता है। इसका पूरा वीडियो प्रूफ है अब तो, कि अब आप ये नहीं कह सकते, कहते हैं ना आर्टिकल है तो आप बोल दोगे कि नहीं ये तो गलत आर्टिकल है, हमने नहीं बोला था, ये आप बोल ही नहीं सकते हो। खैर जो भी है, जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन मिलिट्री ऑपरेशंस विद देयर रिस्पेक्टिव इवेंट्स इज करेक्ट? ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, प्रतिज्ञा बैच 2026 की तैयारी हो या फिर आज से ही हमारा जो लॉन्ग टर्म। तो ये दोस्तों वीडियो होगी ख़त्म। सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। वो कहावत है ना, सच के झूठ के पाँव नहीं होते और सच की जड़ पताल होती है। जितना मर्जी आप सच को छुपा दें, सच एक ना एक दिन सामने आना ही होता है। अब सच क्या आ गया आपके सामने? सच ये आ गया कि जो यूएस और पाकिस्तान कहता था कि भाई हमने तो नहीं की, इंडिया ने पहल की है, इंडिया ने हम सीज फायर के लिए कहा था, यूएस से क्रेडिट लेते जा रहा था, ट्रंप कह रहा था। अब कल के परसों का बयान उसका, कल का परसों का, खुद ट्रंप ने कहा कि 2 नेशंस न्यूक्लियर नेशन डिसाइडेड, कि ये खुद उन्होंने फैसला किया था कि यार ये बंदा क्रिकेट से भी ज़्यादा जल्दी रंग बदलता है। क्रिकेट भी कोई टाइम लेता होगा, ये बंदा सुबह कुछ होता है, रात कुछ होता है, दोपहर कुछ होता है। पहले क्या है, सारा करेगा मैंने किया, मैंने करवाया, मैंने जहाँ जा रहा था वहीं यही रहा। बेचारे की किसी ने सुनी नहीं तो फिर उसने सच बोलना ही था। तो अब ये करा, अभी 2 नेशन डिसाइडेड। अब पाकिस्तान कहते थे, जब पाकिस्तान का सोशल मीडिया था, भाई हमने इंडिया को घुटनों पर ला खड़ा किया, इंडिया को घुटनों पर ला दिया, इंडिया को वो कर दिया, इंडिया को ये कर दिया। सच क्या है, खुद साग डारा मान रहे हैं कि भाई हमने रिक्वेस्ट की थी। ये तो बिलाल भुट्टो की भी हमने शायद कहीं वीडियो देखी थी असलम भाई, उसने भी कहा था कि हम कि यूएसए को और यूएनए के प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर उसने कहा था कि हमने कहा था यूएसए को और लोगों को इंटरव्यून करें, हम फुल स्केल वार नहीं फिर चाहते। जो इन्होंने राफेल वगैरह जो सुखोई वगैरह मारे हैं तो वो भी झूठ ही हो सकते हैं। इसलिए तो मैं इन पर यकीन नहीं करता पाकिस्तानियों पर। फिर रहमतुल्लाह कहता है ओ नहीं मैं पाकिस्तानी हूँ ना, पाकिस्तान की जो करता धरता है हाँ, हुक्मरानों की बात ज़्यादातर जो है उन्होंने लॉलीपॉप जो है वो देना होता है अपनी कौम को। वो देना, वो कहाँ से दे रहे हैं, शुरू से दे रहे हैं। कहाँ से शुरू हुए थे, 48 से 65 71। बाकी आप इस बात से अंदाज़ा लगा लो कि यार जब उन्होंने मिसाइल मारे हैं, उन्होंने तो इस नीयत से मारे कि जहाँ जहाँ दहशत गर्दों के ठिकाने, तो उन्होंने ये बोल के मारा है। तो बाकी इनका इंटरसेप्ट ना करना या इनसे इंटरसेप्ट ना होना, इस बात की भी दलील है कि भाई इनके पास जो है ना HQ9 वो भी इनका थका हुआ है। और जिस हिसाब से इंडिया जो है मार रहा था जगह जगह पे, भाई कभी उन्होंने शोरकोट
जो एयर बेस है वहाँ हिट किया, उसके बाद नूर खान एयर बेस। तो ये इस अंदाज से हिट करना भाई पाकिस्तान, ये खुद बता रहा है इसहाक डार, ये मैं नहीं कह रहा कि ये हमारे कंट्रोल से चीज़ें बाहर चली गई थी, हमें समझ नहीं आ रही थी कि हमने करना क्या है। तो ये भाई वाकई इनकी समझ से बातें जो है ना बाला तर थी कि हमने अब करना क्या है। इनको एक ही बात सूझी कि अब ऐसा करते हैं कि हम जो अपना बादशाह सलामत उसके पाँव पकड़ते हैं, उसको बोलते हैं कि भाई हमारी बस हो गई है, आप उनसे कहें कि भाई रोक दें। तो मैं तो ये पहले ही समझता था कि जिस हिसाब से उन्होंने बरामूस जो है उन्होंने जो मिसाइल मारे हैं, इतना ज़्यादा नुकसान किया, तो ये तो बस बयानबाजी आगे कर रहे थे। जब हम मारेंगे ना, जब हम मारेंगे तो तब पूरी दुनिया देखेगी भाई, उन्होंने तो मार मार के आपका बड़ूस निकाल दिया भाई। अंदर खाते बातें ये भी निकली हैं, अंदर बहुत कुछ लोग होते लीक करने वाले। ये जो आसम ये था, ये अटैक नहीं करना चाहता था इंडिया पर, जब इंडिया अटैक किया मुझे ना, भी यही लगता है कि इन्होंने किए ही नहीं वो जो जानबूझ के। संधू साहब है ना, क्या नाम उनका, वो नाम नहीं एयर चीफ। उन्होंने एयर चीफ जो उन्होंने किया, उन्होंने जोर डाला, ने कहा कि अगर हमने अटैक ना किया लोग में वार नहीं निकलने देंगे, अटैक हमें करना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। और पाकिस्तान ने प्रेशर में आकर अटैक किया, पाकिस्तान अटैक नहीं करना चाहता। मेरे ख्याल में लगता था कि इनकी जूते खाने की जो थी, इनका जेन जो था ना वो जूते खाने का था कि इंडिया 2-4 दफ़ा अच्छी तरह धुलाई करेगा, कोई नहीं हम चुप कर जाएंगे, उधर से बोल देंगे कि बस भाई आप बस कर दें। ये इनका जेन था। बात दोस्तों तो ये है क्लियर कि आपको पता है कि जो एलोन मस्क था, जब डोनाल्ड ट्रंप जो है मतलब कि दूसरी मरतबा प्रेसिडेंट नहीं बना था यूएसए का, तो उस वक़्त वो उसकी कितनी उसने हेल्प की है, मुख्तलिफ़ जगह पर जाकर उसके हक़ में स्पीच भी की है। हालांकि वो एक बिजनेसमैन है, तो उसने फिर इंटरफेयर किया पॉलिटिक्स में भी, और बहुत ज़्यादा पैसा लगाया जो है ना इसको जीतने पर भी, इसके ट्रंप के जीतने पर भी बहुत ज़्यादा, यानी कि उसका एक बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा हाथ है। उसकी वजह से ये बंदा जो है ना इस मरतबा जीता है। अगर ये ना होता तो बहुत मुश्किल था कि ये जीतता। तो जब ये जीत गया है तो वही जो था एलोन मस्क, वो इसके बारे में क्या बातें करता रहा है। जब इसने उसके बारे में मतलब कि उल्ट जो है ना बोला ट्रंप ने एलोन मस्क के बारे में, तो एलोन मस्क ने कहा कि इसकी ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी मालूमात मेरे पास हैं कि ये मतलब कि बंदा अरेस्ट हो सकता है और अपनी जो प्राइम मिनिस्टर की प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है इसको भी खो सकता है। काफ़ी और भी उस बंदे ने काफ़ी बातें की। क्या वजह कि मतलब कि उस बंदे में खुद खराबी थी। अब क्योंकि अब देख लें ये हर रोज़ अपने बयान बदल रहा है। पहले इसने बयान, जब मैंने सुना जब आसम मुनीर वहाँ पर गया यूएसए में, तो इस बंदे ने बयान दिया कि शाबाश दी कि इसने जो है ना फील्ड मार्शल जो है इसका क्या नाम है आसम मुनीर को उसको बात की कि इसने मेरा कहना हमारा माना, और ये एक अमन पसंद कौम है, अमन पसंद कंट्री होने का जो है वो सबूत दिया है। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बयान बदलता जा रहा है। अब ये अब कह रहा है कि मैंने जो है वो नहीं करा, इन्होंने खुद ही किया है या पाकिस्तान ने पहल की है। अब ये मुझे क्लियर बात नहीं पता कि किसने पहले जो है ना पाकिस्तान ने की है। तो अब देख लें कि बंदा ये क्या बातें कर रहा है। देख के तो ट्रंप पर बंदा कैसे यकीन करे। ट्रंप को छोड़े, आप इसहाक डार को ही देख लें। मैं बात एक कर रहा हूँ शुरू से, मैं उस ट्रंप की कर रहा हूँ क्योंकि ट्रंप की बात करने से ही आगे सारा मामला चला है ना। अगर ये ट्रंप ना बोलता तो बात तो क्लोज हो गई थी। सभी ने कहा कि जी ट्रंप ने अमेरिका ने इंटरफेयर किया है, तो उसकी वजह से ये जो है ना सीज़ फायर हुआ है। क्योंकि ये पहले यही अमेरिका था जो कह रहा था कि ये दोनों का आपस का मामला है, ये आपस सुलझाना जानते हैं, आप ही हल खुद ही हल कर लेंगे। तो फिर अचानक से जो है वो अचानक जो है ना इस तरह का उसका इंटरफेयर करना कुछ गड़बड़ ज़रूर लगती है। और दूसरी में इसहाक डार की बात करूँ तो ये बंदा ही ना, पाकिस्तान में सिर्फ यही बंदा रह गया बयान देने के लिए, और बंदे ही इनके पास नहीं है। नहीं, वो आप डिफेंस मिनिस्टर जो है वो खाजा तो वो भी तो आपके पास है भाई, इतना बड़ा। मैं उसकी आज एक मैंने नई वीडियो देखी है, कहीं नहर पर नहाने के लिए गया था। अच्छा स्विमिंग, अच्छा इसको बहुत ज़्यादा खतरा हो जाता है इसको, इसहाक डार को। पहले जो सोशल मीडिया पे बात चली कि पाकिस्तान जो है वो खुल के सपोर्ट कर रहा है, और जब इजराइल ईरान पे अगर हमला करेगा न्यूक्लियर,
तो पाकिस्तान जो है वो उसके बदले में करेगा इसराइल पे। तो इसको बड़ी तकलीफ हुई कि यार ये तो हमारी तरफ सारी लड़ाई जो है लेकर आ रहे हैं। तो इसने बाकायदा आकर पार्लियामेंट में वो बात कर दी, हालांकि वो करने वाली थी नहीं। यार बात इतनी है, बस 100 बातों के एक बात। पाकिस्तानी झूठ बोलते हैं जो मिनिस्टर हैं, पाकिस्तानी लोग जो है हिस्ट्री को तरोड़ मरोड़ लेते हैं। पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो लॉलीपॉप जो हमें देती है, मैं तो यही कहूँगा वो हम चूस लेते कि हैं। ट्रम्प जो और है जेल ना, लोग हैं, ट्रम्प जो सच है में। ना, ये पाकिस्तानी हुक्मरान से भी 4 गुना आगे रखता है झूठ बोलने में। मैं 4 गुना आगे का दगड़ दल्ला है, अच्छा, दूसरी बात ये है कि मैं अब इस पर क्या बोलूँ। झूठा है। बात ये है कि अगर कोई अच्छा एक लीडरशिप होती तो उसके बारे में बोलता। अभी इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। इसका पता ही नहीं कि इसको कौन पीछे से जो है ना रिकॉर्ड करके इस बंदे को रिकॉर्डिंग दी इसाक है डार को। कि ये इसाक बकवास डार को। जो है ना वो करो। ये इसके खुद के अल्फाज नहीं इसकी है। वहाँ खुद हमारे कोई जितने भी हमारे नहीं, हम ना उनको मानते ना हमने कभी तस्लीम किया, लेकिन क्या करे वो जो है ना हमारे मतलब के सर पर बैठे हुए हैं। तो वो जो भी बातें करते हैं, जो भी बकवास करते हैं पार्लियामेंट में या जो भी काम करते हैं, वो पीछे से रिकॉर्डेड होती हैं, उनको मिलती हैं, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने आगे बकवास करना होता है। ये इसके बंदे के खुद के अल्फाज नहीं हैं। और चलो, क्या शर्मिंदगी हुई है हमें अपने के देखें हमारे पास वाकई जो इंडिया ने हमारा हाल किया, नूर खां, शोर कोट, और वो बता रहे थे रहीम यार खां के जो हमारी एयरवेज अभी तक नहीं बहाल हो सकी। तो भाई इन्होंने भाई पिन पॉइंट मारे, पिन पॉइंट जहाँ जहाँ उन्होंने चाहे। अगर और आगे पाकिस्तान हमला करता तो उन्हें और क्या हशर नशर हमारा होना था। मैं तो हैरान हूँ कि अभी पाकिस्तान ने एक मरतबा जवाब दिया तो इंडिया ने फिर उसको मारा है। नहीं तो ये फिर मिठाइयाँ किस चीज़ की बांट रहे हो, घंटे की खुशियाँ बात किस है। चीज़ की मना रहे थे, कंजर जो है, मजाइल खाने के। कंजरों का क्या, झूठ व झूठ, झूठ व झूठ। ना पाकिस्तानी कौम को होश है, नाते वो कोई नहीं है पाकिस्तानी, ना इनको पानी मिलता ना नहाते हैं। पानी वो जो इंडिया ने बंद कर लिया है, तो होश इनको है कोई नहीं। पता नहीं क्या यार, अजीब सा ये मुल्क है। मिलते नहीं वीडियो में नाटक साथ, टेक केयर।